हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 पृथ्वी हमारा आवास, जो एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। कक्षा 6 के लिए भूगोल। इस ये आपको हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंट होगा, जैसे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण जब तब होगा जब इसका साथ साथ नोट्स भी बनाते चलोगे तो। सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आओ कुछ करके देखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। पहले आपको करना है, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च की कागज के चारों ओर वृत्त खींचें। कागज पर वृत्त के क्षेत्र से सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियां को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी के दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियां को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाते हैं। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। इसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे रात्रि में तारे नज़र आते हैं और दिन में सारे तारे आपको रहते हुए भी नज़र नहीं आते। इस प्रयोग के द्वारा, जैसे आप अभी जस्ट प्रयोग में देखे हैं कि अंधेरे कमरे में जब टॉर्च जलाकर देखते हैं तो छोटे छोटे छिद्र से जो रोशनी निकलती है एकदम तारों की तरह, जैसे आसमान में देखते हैं। बट लाइट ऑन करते ही सारा रोशनी, छोटे छोटे जो रोशनी के बूंदे रहते हैं वो नज़र आना बंद हो जाते हैं। जस्ट लाइक सूर्योदय और रात्रि। जब रात्रि होते हैं तो रात्रि के टाइम सूर्य नहीं उदय हुए होते हैं, तो देखा जाता है कि रात्रि के टाइम जब सूर्य छिप जाते हैं तो सारे तारे और चंद्रमा नजर आने लगता है। वही जब सुबह होते ही सूर्य जब उदय होते हैं तो सारे तारे सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं होता है कि तारे उस टाइम नहीं टिमटिमाते हैं, उस टाइम भी टिमटिमाते हैं, बट सूर्य के रोशनी में वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते। इन चमकीले वस्तुओं के साथ इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देखेंगे दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसे रात को आसमान साफ होते हैं, तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं।
क्या आप इस बात को आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए, जो अभी बताया वही वही चीज बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली सारी वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाने का रीजन, सूर्य की चमकती तेज प्रकाश नहीं देखने के कारण, सूर्य की चमकती तेज प्रकाश, ये हमेशा ध्यान में रखें। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि तारा किसे कहते हैं? तो तारा वैसे खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, गैस से बने होते हैं और जिसमें स्वयं अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। मेन पॉइंट आपका यही है, जिसका स्वयं ऊष्मा एवं प्रकाश होता है और वो बहुत बड़ी मात्रा में, और वो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसे ही खगो तारा कहते हैं। तो तारा कहते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सूर्य एक तारा है? तो हाँ, सूर्य एक तारा है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है। इसका अपना प्रकाश से ऊष्मा उत्सर्जित करता है। सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन 70% हाइड्रोजन होते हैं। यह एक गैसों का गोला भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सूर्य एक तारा भी है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, जैसे हवाई जहाज। हवाई जहाज एक विमान बहुत बड़ा होते हैं, बट जब आसमान में ऊंचाई पे उड़ते हैं तो एक छोटा प्रतीत होता है। उसी प्रकार तारा, जब तारा दूर, उसकी कई लाख, इतना, जैसे सूर्य भी एक तारा है, ये एक बहुत बड़ा आकाश, ये गैसों का गोला है। ये हमारे पृथ्वी से इतना दूर है कि इसका प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो समझो कितनी दूर है। तो इस अनुसार जो भी वस्तुएं हमसे बहुत दूर होते हैं तो वो छोटी दिखाई देने पर लगते हैं। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पटिया हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जाता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या है? तो रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे जैसे में अर्सा मेजर या बिग बियर, इस प्रकार के नक्षत्र मंडल ही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, अर्सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? तो अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आते हैं। नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि, यानी कि सात ऋषि संत, सप्त मतलब सात, सात तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में की ओर अधिक तारों
ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखाए। बचपन में दादी नानी की कहानियां हम सुने होंगे कि सतभैवा, उसी को पढ़ाई की भाषा में सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है। उसी वही है सप्तऋषि, जिसे हम गांव देहात में बोलते हैं सब सतभैवा। सतभैवा जो गर्मी के दिनों में रात्रि में जब छत पे सोते होंगे तो बड़े बुजुर्ग दिखाते होंगे कि देखो सतभैवा कहाँ है, ठीक है। तो उसी को सप्तऋषि बोलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो यह ऐसे एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि ध्रुव तारा किस दिशा की ओर होते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर। तो रात्रि में दिशा, दिन में तो लोग दिशा को निर्धारित कर लेता है कि सूर्य जिधर से उदय हुआ वो हो गया आपका पूर्व दिशा। बट रात्रि के समय बहुत लोग दिशा निर्धारित करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ से ध्रुव तारा को आप चुनकर आप दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो ध्रुव तारा किस दिशा की ओर होते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों को स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों के हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों की आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारों की ओर इंगित करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसे ग्रह कहते हैं। फर्स्ट नंबर था कि तारा किसे कहते हैं, तो तारा जिसका अपना प्रकाश उष्मा हो उसे तारा कहते हैं, ठीक। अब दूसरा हो गया कि ग्रह किसे कहते हैं, तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होना, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे ग्रह कहते हैं। तो एक, या फिर ये भी कह सकते हैं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वे भी एक ग्रह है एवं संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो अभी हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। तो एक तरह का से ये भी हम समझ सकते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, या सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तो अधिक दूरी, अब यहाँ देखते हैं, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमक, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, पहले हो गया क्या, तारा। तारा जिसका, ध्यान से सुनते जाना, तारा जो जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो और प्रकाशित स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा हो, तारा कहलाता है। दूसरा, जो तारों से अपना तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। तीसरा, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारे पृथ्वी के सहचर है, यानी सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा है, यानी चंद्रमा बोले तो उपग्रह है, और कुछ के पास नहीं। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सारे मिलकर एक
सौरमंडल का निर्माण करता। जैसे परिवार में क्या होता है, परिवार का एक मुखिया होता है, तो मुखिया की तरह आप सूर्य को मान सकते हैं। सूर्य के अब जैसे दादा हो गए आपके परिवार में, एक मुखिया की तरह। दादा के 3 बेटे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, उसी प्रकार सूर्य एक मुखिया हो गया। सूर्य के टोटल 8 ग्रह हैं। उस उस 8 ग्रहों के कुछ के उपग्रह हैं, कुछ के नहीं हैं। यानी कुछ के पास अपना चंद्रमा है, कुछ के पास नहीं है। जैसे बुध, शुक्र, इनके पास अपना उपग्रह, एक भी उपग्रह नहीं है। मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसे का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल के बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन होता है कि सूर्य हमसे कितने किलोमीटर दूर है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे बहुत से हाँ, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। फिर से रिमाइंड कीजिए मेन पॉइंट। तारा, जो जिसके पास अपना स्वयं का उष्मा एवं प्रकाश हो, तारा कहलाता है। ग्रह, ग्रह जो तारों से तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो, ग्रह कहलाते हैं। तीसरा, उपग्रह, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। चौथा, सौरमंडल, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य भी उल्का पिंड जैसे छोटे छोटे उल्का पिंड मिलकर एक समूह बनाते हैं, इन्हें सौरमंडल कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफिक एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक भाषाओं से मिलकर होता है, जिनमें हम शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया के हस्तक्षेप का अर्थ है पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, अब जो खगोल पिंडों का अध्ययन करेगा उसको खगोल शास्त्री कहेंगे। जो रसायन का अध्ययन करेगा रसायन शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि ग्रह एवं चंद्रमा सूर्य से जो परावर्तित प्रकाश होते हैं उसके कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांडों के रहस्य को खोजने में लगे हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, बुध जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, क्वेश्चन उठता है। यह सूर्य के चक्कर लगाने में टोटल 88 दिन लगा देते हैं। बुध के बाद शुक्र, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी, जीवन जहाँ जीवन का प्राप्ति हो, जल का, वो पृथ्वी है। मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि, शनि सबसे ज्यादा चंद्रमा रखने वाले ग्रह है। यूरेनस तथा नेपच्यून ये दोनों बहुत ठंडे ग्रह होते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम हम याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स।
सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। अब जैसे सूर्य के चारों ओर जो अपने रास्तों पे चलकर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं और पृथ्वी को 365 दिन। सूर्य के पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का वाहन भी शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहने का रीजन है क्योंकि ये आकार और आकृति दोनों में पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक के अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरियस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहा जाता। पहले प्लूटो एक ग्रह था। उस टाइम हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, बट 2006 में एक बैठक के अनुसार प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, जस्ट लाइक नारंगी। यही कारण है कि इसका आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस से जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखे जाने पर पृथ्वी नीले ग्रह के रूप में दिखाई जाती है, क्योंकि नीले ग्रह दिखने के कारण है कि पृथ्वी का 2/3 भाग लगभग 70% भाग पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर लगभग 8 मिनट के दूर समय लगा लेता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम को किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग, जिसका आर्म स्ट्रांग है वही सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रख दिया। कब? 20 जुलाई 1969 में। और भारत का रखने वाला राकेश शर्मा। मालूम करोगे क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर है? तो हाँ, राकेश शर्मा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर से रिमाइंड कीजिए। तारा जिसके पास अपना प्रकाश हो और वो प्रकाशित हो, जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा हो, तारा कहलाते हैं। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब मिलकर जो निर्माण करते हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा समय लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो उपग्रह के बारे में और बताया गया। उपग्रह वैसे खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड में के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट एक्सेट्रा
चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल एक चौथाई भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी के सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। कहीं सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है और यह 3,84,400। इसलिए इसका 1.3 सेकेंड लगभग चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लग जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा लगाता है। इसी परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की इनकी छाया देखी जा सकती है। जीव एवं पौधों के जीवित रहने तथा विकास करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। क्षुद्र ग्रह, तारों के ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं सूर्य के, जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किनके बीच में पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत वर्ष विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु में घर्षण के कारण यह गर्म से जल उठता है और एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं कि देखो देखो तारा टूटा। बच्चे कभी कभी देखते होंगे तारा टूटते हुए तारा। तो ये टूटते हुए तारा नहीं होता है, ये एक उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी पर आते आते हवा में घर्षण के कारण ये जल उठता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश की ओर एक दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे होता है। यहाँ से पहला, ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास खुद, फिर से रिमाइंड कीजिए, ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास खुद ऊष्मा एवं प्रकाश हो। सॉरी, तारा, जिसके पास खुद ऊष्मा एवं प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। ग्रह जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि के समूहों से मिलकर जो निर्माण होता है उसे सौरमंडल कहते हैं। अब आकाशगंगा, मिल्की वे, तो आकाश में छोटे छोटे ताराओं के एक रास्ते की तरह बना दिखाई देगा। वो उस रास्ते को मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं, उस पट्टी को, जो बहुत सारे तारों का एक समूह होता है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड का विशालता की कल्पना करने का अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक कभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार से संबंध में कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? तो आप पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल मिल्की वे में है, मिल्की वे ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं कैसे मौजूद होते हैं।
बाकी आके आपका क्वेश्चन आंसर है जो खुद देख लीजिएगा। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। पहला तारा, जिसका स्वयं ऊष्मा एवं प्रकाश, वो तारा कहलाता है। ग्रह, जो ताराओं के प्रकाश से प्रकाशित तो ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल, जो तार सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं अन्य छोटे छोटे उल्का पिंडों से मिलकर एक जो निर्माण कराते हैं उसे सौर मंडल कहते हैं। और इसमें पूछा गया था, बताया गया है कि हाँ, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने पे 1.3 सेकेंड। और क्या इसमें, हाँ, सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 20 जुलाई 1969 में रखा था। और भारतीय चंद्रमा पर कदम रखने वाले राकेश शर्मा। समझ में आए तो लाइक कमेंट्स करना। ओके भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।